नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुबह डेली आप लोग की 8 बजे क्लास आप लोग की होती है। पिछले कुछ दिनों से तबीयत दोस्तों ठीक नहीं चल रही थी, जिस वजह से मैं माफी चाहूंगा कि मैं आप लोगों को क्लास नहीं करवा पाया। मुझे इस बात का काफी खेद है, लेकिन आज की क्लास मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्पेशल लेकर आया हूँ। ये क्लास आने वाले यूपी, एसआई और एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी रेलवे ग्रुप डी, लेखपाल, एनटीपीसी की सीबीटी 2, तो जितने भी एग्जाम आने वाले उन सभी के लिए करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने शुरू की है। और आज इस सीरीज का पार्ट नंबर 105 रहने वाला है, जिसमें आज हम लोग करंट अफेयर के कुछ नए और अति महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। तो आज आप लोग का टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में देखते हैं कौन बनेगा आज का सिकंदर, कौन बनेगा आज का महायोद्धा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, और करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत। तो आज का सबसे पहला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। फीफा ने अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 भारत के आधिकारिक शुभांकर का क्या नाम रखा है? चलिए इसको बताइए। तो फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ने अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 भारत के आधिकारिक शुभंकर का नाम रखा है ईभा। तो जिसका भी आंसर ईभा आ रहा है बिल्कुल राइट है। ईभा एशियाई शेरनी है जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो ईभा का यहां पर क्या है? ईभा है एशियाई शेरनी। चलिए अब आपका आज का अगला सवाल है। WHO ने दुनिया में मलेरिया के पहले टीके को अक्टूबर 2021 में मंजूरी दी है। इस टीके का नाम बताइए। WHO ने दुनिया में मलेरिया के पहले टीके को अक्टूबर 2021 में मंजूरी प्रदान की है, और इस टीके का नाम क्या है आप लोग का? मॉस्क्यूरिक्स, RTX-S, AS01, RTS.S। तो जितने भी नाम आपको दिए गए सारे नाम आप लोग इसके हैं। इसे तीनों नाम से ही बुलाया जा सकता है, लेकिन मॉक्सिरिक्स इसका ब्रांड नेम है, और यह वैक्सीन बच्चों को दी जाएगी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है मलेरिया के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए तो हमारा अगला सवाल। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2022 से बोतल बंद पानी, प्लास्टिक बोतल वाटर पर बैन लगाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने 2022 से बोतल बंद पानी पर बैन लगाने की घोषणा की है? ए, बी, सी या फिर डी? तो अगर आपका आंसर सिक्किम आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिक्किम की अगर हम बात करेंगे, सिक्किम के सीएम कौन है? तो सिक्किम के सीएम है श्रीमान प्रेम सिंह तमांग जी। श्रीमान प्रेम सिंह तमांग जी यहाँ के सीएम है, और यहाँ के राज्यपाल गवर्नर कौन है? श्रीमान गंगा प्रसाद जी। ठीक है ना। चलिए इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आज का अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखने का ऐलान हुआ है? क्या आप दोस्तों जानते हैं कि उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखने का ऐलान किया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। दरअसल 3 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे जी ने आजादी के अमृत महोत्सव प्रदर्शन के तहत बाघों के संरक्षण को लेकर रैली के समापन पे ये यहां पहुंचे, और इन्होंने तब यहां पर नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने का ऐलान किया है। तो जिसका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। दरअसल मैं आप लोग को बताना चाहूंगा 1936 के टाइम में इसका नाम था दोस्तों यहां से हैली नेशनल पार्क। मैंने पहले भी दोस्तों आपको पढ़ाया था। 1936 में स्थापना के समय इस उद्यान का नाम हैली नेशनल पार्क था, और संयुक्त प्रांत के गवर्नर मैल्कम हैली के नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया था, और स्वतंत्रता मिलने के बाद इस पार्क का नाम रखा गया था रामगंगा नेशनल पार्क। और प्रसिद्ध शिकारी रहे जिम कॉर्बेट की मौत के 2 साल बाद 1957 में इसका नाम पड़ गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1957 में। तो 1936 में इसका नाम था हैली नेशनल पार्क था, और फिर
मैंने अभी आप लोग को इसके विषय में अभी आप लोग को बहुत कुछ बताया है, तो भाई आप इस सब चीजों को याद रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आते हैं। एक सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य की कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला है? किस राज्य की कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन। श्रीमान एम के स्टालिन तमिलनाडु के सीएम है। गवर्नर है श्रीमान आर एन रवि जी। कैपिटल है चेन्नई। आइए दोस्तों, अगला सवाल आप लोग के सामने है, सा राज्य की करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुरुची की लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग मिला है, किस राज्य की? तो आपको बताना है किस राज्य की कुरुप्पुर कलमकारी पेंटिंग, कल्ला कुरुची की लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग दिया गया है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तो जिसका भी आंसर तमिलनाडु आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, टाटा ग्रुप ने कितनी कीमत लगाकर एयर इंडिया की बोली जीत ली है? टाटा ग्रुप ने कितनी कीमत लगाकर एयर इंडिया की बोली जीत ली है? 15,000 करोड़, 18,000 करोड़, 20,000 करोड़ या फिर होगा 28,000 करोड़। तो टाटा ग्रुप ने कितनी कीमत लगाकर एयर इंडिया की बोली जीत ली है? 18,000 करोड़ रुपए लगाकर। ठीक है ना? तो जिसका भी आंसर आ रहा है 18,000 करोड़ रुपए, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2021 के किस अमेरिकी अर्थशास्त्री को सम्मानित किया गया है? अर्थशास्त्र के किस नोबेल पुरस्कार, किस अमेरिकी अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट, गुइडो इम्बेंस। तो भाई जिनके भी नाम आ रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल राइट है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो जिसका भी आंसर आ रहा है ऑल ऑफ द अबव, आपके सारे नाम बिल्कुल सही है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों, अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो एक एक चीज को ध्यान से आप लोग समझते रहिए, एक एक पॉइंट को आप लोग देखते रहिए। आइए दोस्तों, अब देखिए आप लोग का अगला सवाल, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2021 के विजेता का नाम बताइए। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2021 के विजेता का नाम बताइए। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2021 के विजेता हैं आपके अब्दुल रजाक गुरनाह जी, श्रीमान अब्दुल रजाक गुरनाह जी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2021 के विजेता का नाम बताइए। शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2021 के विजेता का नाम बताइए। तो इनका नाम है दोस्तों मारिया रेजा, मारिया रेजा और दिमित्री मोराटोव जी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है मारिया रेजा और डिमल्टी मोराटोव, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आपका अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो जिनका भी आंसर आ रहा है छत्तीसगढ़, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला सवाल देखिए, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI के द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, आर्यभट्ट पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? जी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी को। तो ये आपके DRDO के चेयरमैन हैं। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, अब लेकर चलते हैं आपको आगे। संस्मरण है एक आपका द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ऑफ बैंकर मेमोयर। तो इसका प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किया है।
इस किताब के लेखक कौन है? देखिए, इस किताब के लेखक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस किताब के लेखक हैं श्रीमान रजनीश कुमार जी। आपका एक मेमोयर है, संस्मरण है, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोयर। तो इसका प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किया है और इस किताब के लेखक हैं रजनीश कुमार जी। तो अगर आप लोग का आंसर आ रहा है रजनीश कुमार जी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा 2021 की थीम क्या है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की 2021 की थीम आपकी क्या है? सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ वर्ल्ड। मैंने पहले भी दोस्तों आप लोग को पढ़ाया था, अगर आप लोग को याद होगा, ठीक ना, लाइक अ वर्ल्ड, पक्षी वाला। तो गाना, उड़ना, लाना एक पक्षी की तरह। तो जिसका भी आंसर आ रहा है अक्टूबर का दूसरा शनिवार, तो वर्ल्ड, ठीक ना, वर्ल्ड मिग्रेटरी वर्ल्ड डे कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अक्टूबर के दूसरे शनिवार को नोट कर लीजिए आप लोग, अक्टूबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? सिंग, गाओ, उड़ो। तो सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ वर्ल्ड। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को। अगला सवाल देखिए, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी ने किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है? बताइए दोस्तों, क्या होगा सही जवाब? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी ने किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है? तो आईएफसी ने बनाया है श्रीमान वेंडी वर्नर जी को। तो जिनका भी आंसर आ रहा है वेंडी वर्नर, आईएफसी ने भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है श्रीमान वेंडी वर्नर को। तो जिसका भी आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल राइट है। आज का अगला सवाल देखिए क्या है। भारतीय कॉमिक्स पुस्तक के किरदार के चाचा चौधरी को सरकार के किस प्रोजेक्ट का शुभांकर घोषित किया गया? चाचा चौधरी जी को सरकार के, चाचा चौधरी जी को सरकार के किस प्रोजेक्ट का शुभांकर घोषित किया गया? तो ये है नमामि गंगे। तो जिसका भी आंसर आ रहा है नमामि गंगे, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। आयुध निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस के पहले महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस, तो आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? ER, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ER शेख जी ने। ठीक है, तो अगर आपका आंसर आ रहा है ER शेख, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ER शेख। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? और आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 2021 की अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की जो थीम है, जो इसका विषय है, डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। नोट कर लीजिए आप लोग यहां से, डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। ओके, बहुत ही अच्छा सवाल आप लोग के लिए है, इंपॉर्टेंट भी है। तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बात तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग हर साल 11 अक्टूबर को मनाते हैं और इस बार की थीम है डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। अगला सवाल आप लोग के सामने है, T20 में 400 छक्के लगाने वाले भारत और एशिया के सॉरी दोस्तों, पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो T20 में 400 छक्के लगाने वाले भारत और एशिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। तो ये है हमारे रोहित शर्मा जी। तो अगर आप लोग का आंसर आ रहा है रोहित शर्मा जी, तो बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। चलिए, पीएम मोदी जी ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, पीएम मोदी जी ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लॉन्च किया है। यह कितने मंत्रालयों को जोड़ने वाला डिजिटल मंच है? तो पीएम मोदी जी ने अभी पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लॉन्च किया है और यह कितने मंत्रालयों को जोड़ने वाला डिजिटल मंच है? तो इसके तहत 16 मंत्रालयों को जोड़ा जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 16 मंत्रालय।
गृह मंत्रालय ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र किन राज्यों में 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया? तो गृह मंत्रालय की बात करेंगे, इसमें आपका पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, असम है, तो उपरोक्त तो सभी होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की बात करेंगे, आईईए ने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। तो इसके लिए हमें रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाकर कितने दिनों का करना पड़ेगा? तो हमारा सही जवाब क्या होगा बताइए? 90 डेज। तो अगर आप लोग का आंसर 90 दिन आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 90 दिन। नजला बोर्डेन किस अरब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? पहली महिला प्रधानमंत्री किस अरब देश की बनी है? नजला बोर्डेन। तो आपका सही जवाब होगा ट्यूनीशिया। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ट्यूनीशिया आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आप लोग के सामने है, अफगानिस्तान मुद्दे पर G20 की असाधारण सम्मेलन 12 अक्टूबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया है। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इटली होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। दरअसल इटली 2021 का जो है अध्यक्ष रहा है, प्रेसिडेंट रहा है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग की अध्यक्षता इटली के जो प्रधानमंत्री, क्या नाम है इनका, आपको पता? तो इटली के प्रधानमंत्री हैं आपके मॉरियो ड्रैगी। तो इन्होंने की इसकी अध्यक्षता। मीटिंग में इटली की चांसलर एंजेला मार्केल भी मौजूद थी और यह सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया। मीटिंग का विषय अफगानिस्तान की मौजूदा मानवीय स्थिति, आतंकवाद संबंधित चिंताओं और वहां मानवाधिकारों का हाल। क्या बोला हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने? तो 2 दशक में भारत ने अफगानिस्तान में युवाओं और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास और क्षमता के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए काफी योगदान दिया है और भारत ने अफगानिस्तान में 500 से भी ज्यादा विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित किया। अब ऐसे में दोस्तों जब वहां पर उनका यही कहना है कि भाई वैश्विक स्तर पर वहां पर आतंकवाद का स्रोत नहीं बनना चाहिए, तो जिसका भी आंसर इटली आ रहा है बिल्कुल राइट है। एक सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो ये कौन है? श्रीमान डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी, बिल्कुल राइट है। अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस आपका मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। तो प्यारे साथियों नोट कर लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को मनाते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 13 अक्टूबर। और 2021 की थीम आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि थीम आपके एग्जाम में आ जाती है। तो 2021 की थीम लिख लीजिए, विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग। तो विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग। तो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस देयर डिजास्टर रिस्क एंड डिजास्टर लॉसेस। चलिए, केंद्र सरकार में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमित खरे जी को किसका सलाहकार नियुक्त किया है? तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सलाहकार है वो बनाया गया है आईएएस अधिकारी अमित खरे जी को। अगला सवाल आप लोग के सामने है भारत में पहली बार किस राज्य के चुनाव आयोग ने स्मार्टफोन से मतदान की सुविधा विकसित की है? भारत में पहली बार किस राज्य के चुनाव आयोग ने स्मार्टफोन से मतदान की सुविधा विकसित की है? तेलंगाना। तो अगर आप लोग का आंसर तेलंगाना आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अबोल हसन बनी सदर का निधन 9 अक्टूबर 2021 को हो गया, वह किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? अबोल हसन बनी सदर का निधन 9 अक्टूबर 2021 को हो गया, वह किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? ईरान के। तो ईरान देश के पहले राष्ट्रपति थे अबोल हसन बशीर, जिनका भी 9 अक्टूबर को निधन हो गया है। अब मैं आपके लिए एकदम बिल्कुल स्पेशल वाले एकदम बिल्कुल
खतरनाक वाले एकदम सवाल कराऊंगा, तो आ जाएगी दोस्तों गंगा जी में डुबकी लगाकर। बहुत ही होंगे मजेदार सवाल आप लोग के लिए। तो पहला सवाल आपके सामने है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, क्योंकि इंडेक्सिंग से क्वेश्चन पेपर में आता है, आपको ही पता होगा। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की खतरनाक स्थिति में मौजूद भारत की रैंकिंग बताइए। हमारा भारत इसमें जो है 101 नंबर पे आ चुका है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 101 नंबर पे। देखिए 2020 में हमारा भारत 107 देशों में 94 नंबर पे था, 2019 में था 102 नंबर पे, 2018 में था भारत 103 पर। इस बार भारत की पोजीशन है हमारी 101 नंबर पे। ठीक है, चलिए अब लेकर चलता हूं मैं आप सभी को आगे। क्या आप जानते हैं भारत कौन सी भी बार संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य निर्वाचित हुआ? भारत कौन सी भी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य निर्वाचित हुआ है? लगभग 6वीं बार। तो जिसका भी आंसर आ रहा है 6ठी बार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका 6ठी बार। अब देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस पड़ोसी देश ने चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए 3 स्टेप रोड मैप समझौता किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भूटान। तो अगर आपका आंसर भूटान आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भूटान के जो किंग है उनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, और वहां के प्रधानमंत्री है लोते शेरिंग। भूटान के जो आपके क्या बोलते हैं किंग, जो राजा है वहां के राजा है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, और प्रधानमंत्री है लोते शेरिंग। केंद्र सरकार ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएफसी को इनमें से कौन सा दर्जा दिया है? पीएफसी को दर्जा दिया गया है महारत्न कंपनी का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा महारत्न। ठीक है ना। चलिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। सबसे पहली बात, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1986 को की गई थी। और तीसरी सबसे खास बात यह है कि इसके जो अध्यक्ष और जो एमडी है ये हमारे हैं श्रीमान रविंदर सिंह ढिल्लन जी। क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीएफसी लिमिटेड के आपके अध्यक्ष और जो क्या बोलते हैं एमडी कौन है? तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन है रविंदर सिंह ढिल्लन जी। अगला सवाल आपके सामने है, सरदार बलविंदर सिंह नकई जी का निधन 11 अक्टूबर को हो गया है, वह किस संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इफ्को। तो जिसका भी आंसर इफ्को आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है, भारत ने किर्गिस्तान के लिए कितनी रकम की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है? तो प्यारे साथी, बहुत ही अच्छा सवाल आप लोग को दिया गया है कि भारत ने किर्गिस्तान के लिए कितनी रकम की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है? $200 मिलियन। सबसे खास बात, किर्गिस्तान जो आपका देश है इसकी राजधानी आपसे पूछ सकता है। इसकी राजधानी दोस्तों क्या है? बिश्केक है। तो इसकी राजधानी है बिश्केक। यहां पर मुद्रा चलती है किर्गिस्तानी सोम चलती है। और यहां के राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? यहां के राष्ट्रपति है श्रीमान सदर जापारोवा। श्रीमान सदर जापारोवा यहां के राष्ट्रपति है। फिनटेक स्टार्टअप भारत पे, फिनटेक स्टार्टअप भारत पे ने किसे अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? रजनीश कुमार जी को। इसके साथ साथ भारत पे की अगर हम बात करेंगे तो भारत पे जो आप लोग का इसके जो सीईओ है, देखिए भारत पे का मतलब आप लोग का चुकाने वाला। तो भारत पे की अगर हम बात करेंगे इसके जो सीईओ है वो है आप लोग के अशनीर ग्रोवर जी है। और इसका जो भारत पे की अगर हम बात करेंगे, भारत पे का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है ना, भारत पे का जो हेडक्वार्टर है ये आपका नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। तो नोट कर लीजिए, फिनटेक स्टार्टअप भारत पे ने किसे अपना बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है? तो भारत पे की बात करेंगे तो आपका सही जवाब होगा अशनीर ग्रोवर जी को। और बोर्ड का अध्यक्ष है रजनीश कुमार, इसके सीईओ है आपके अशनीर ग्रोवर जी। तो भारत पे को याद रखना, भारत पे का मतलब है भारत पे। चलिए,
पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज कौन है? एमी हंटर। तो जिसका भी आंसर आ रहा है एमी हंटर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है? इसकी थीम है कंज्यूमर इज द की टू सर्कुलर इकोनॉमी। कंज्यूमर इज द की टू सर्कुलर इकोनॉमी इसकी थीम है, और 14 अक्टूबर को आपका अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस आपका मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। और आज का एक बहुत ही अहम सवाल आप लोग के सामने है कि भाई विश्व मानक दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो आज का बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल सवाल है कि विश्व मानक दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो मानक दिवस आपका 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसकी थीम है स्टैंडर्ड्स फॉर एसडीजीज, स्टैंडर्ड फॉर एसडीजीज एंड शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो जिसका भी आंसर आ रहा है 14 अक्टूबर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे। तो अगर ये क्लास आप लोग को हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर रोज सुबह 8 बजे देखना ना भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। करंट अफेयर का तड़का, अंग अंग भड़का, करंट अफेयर की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो लगे रहिए, डटे रहिए और अड़े रहिए। फिर होगी मुलाकात इसी तरीके से हर रोज सुबह 8 बजे बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।